राधे राधे। आज की प्रेरणादायक कहानी है मिट्टी की खुशबू। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सूरज हर रोज़ वैसे ही उगता था, पर वहाँ की ज़िंदगी हर दिन नई जद्दोजहद से शुरू होती थी। धूल से भरी गलियाँ, टपकती छतें और खेतों में तपते पाँव, यही थी वहाँ की सच्चाई। इसी गांव में रहती थी एक गरीब मगर आत्मसम्मान से भरी परिवार, रामनाथ का परिवार। परिवार में 4 लोग थे। रामनाथ, उनकी पत्नी गौरी, बेटा मोहन और बहू सीमा। रामनाथ एक साधारण किसान थे। उम्र ढल चुकी थी, मगर हाथों की नसें अब भी मिट्टी को थामे रहती थी। मिट्टी ही तो हमारी माँ है, गौरी वे कहा करते। बस 1 साल अच्छा पानी पड़ जाए तो सब बदल जाएगा। गौरी मुस्कुराती, हाँ, पर अब की बरसात तो फिर रूठ गई। उनका बेटा मोहन शहर जाकर मजदूरी करता था। हफ्ते में 1 बार गांव आता। माँ बाप को देखकर कहता, अगले साल पक्का कुछ बड़ा करूँगा माँ, अब गरीबी में नहीं रहना है। पर हर साल वही होता, सपने, मेहनत और टूटी उम्मीदें। उस साल गांव में सूखा पड़ा, तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए। रामनाथ के खेत में एक भी पौधा नहीं उगा। रात को जब चारों मिट्टी के घर में बाहर बैठते तो सन्नाटा बोलता था। गौरी धीरे से बोली, क्या अब खेत बेच दें? रामनाथ का चेहरा कस गया। नहीं गौरी, खेत नहीं बिकेंगे। इसी मिट्टी ने मुझे पहचान दी है, यही मेरा गर्व है। मोहन चुप था, पर अंदर से टूटा हुआ था। उसे लगता था कि गरीबी कभी ख़त्म नहीं होगी। सीमा शहर में पड़ी हुई थी। उसका दिल बड़ा था। वो बोली, बाबा, अगर खेत में फसल नहीं होती तो कुछ और किया जा सकता है। क्या कर सकती है हमारी सीधी सादी बहू? रामनाथ ने मुस्कुराते हुए पूछा। सीमा ने कहा, मैंने शहर में एक ट्रेनिंग की थी। देसी तरीकों से ऑर्गेनिक खेती सिखाई जाती थी। हम गांव की औरतों के साथ लेकर काम शुरू कर सकते हैं। गौरी हंसी, अरे बहू, हमारे पास तो बीज तक नहीं बचे। सीमा बोली, बीज हम बनाएंगे, उधार नहीं लेंगे। जो घर की रसोई में है वही इस्तेमाल करेंगे। उसके चेहरे की चमक में एक नई उम्मीद झलक रही थी। अगले ही दिन से सीमा ने काम शुरू किया। वो और गांव की 5 और औरतें सुबह जल्दी उठती, खेत में गोबर, राख और नीम का घोल बनाती। रामनाथ दूर से देखते, ये क्या कर रही है ये लड़कियां? गौरी बोली, नई पीढ़ी है, इनको तो अपने तरीके आजमाने दो। कुछ ही हफ्तों में खेत में हरियाली की झलक आने लगी। गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, ये तो चमत्कार है, सब कहने लगे। सीमा ने गांव की औरतों को समझाया, हम अपने हाथों से कुछ बना सकते हैं, अचार, पापड़, जैविक मसाले, सब कुछ, बस एकजुट होने की ज़रूरत है। धीरे धीरे गांव की औरतें सीमा से जुड़ने लगी। उन्होंने गांव में महिलाओं का समूह बनाया। रामनाथ को अब गर्व होने लगा था। वो अक्सर खेत के कोने पर खड़े होकर कह देते, देखो हमारी बहू तो गांव बदल देगी। 6 महीने बाद सीमा ने शहर में अपने लगने वाले हाट मेले में अपना स्टॉल लगाया। स्टॉल का नाम था मिट्टी की खुशबू। सामने लिखा था, गांव की मिट्टी से माँ के हाथों का स्वाद। लोग उमड़ पड़े, सारे सामान बिक गए। शहर के एक व्यापारी ने कहा, अगर ये सब हर महीने देश को तो मैं पक्का ऑर्डर दूंगा। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बाबा, अब गांव को शहर से भी जोड़ेंगे। पर किस्मत फिर से आजमाने आई। अगले महीने भारी बारिश ने पूरा खेत बहा दिया। गोदाम में रखा सारा माल भीग गया। मोहन टूट गया। अब क्या करेंगे? सब खत्म हो गया।
रामनाथ ने पहली बार अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मिट्टी जब बहती है तो वो बीज लेकर जाती है, विनाश नहीं। हर बहाव में नया अंकुर छिपा होगा। सीमा ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो बोली, हम फिर से शुरू करेंगे। अब हम अकेले नहीं हैं, पूरा गांव साथ है। गांव की औरतों ने मिलकर सब कुछ फिर से बनाया। इस बार सबने थोड़ी थोड़ी बचत मिलाई। गांव के बच्चों ने पुराने बोरे सुखाने में मदद की। काम शुरू हुआ। इस बार मिट्टी की खुशबू ने पूरे ज़िले में नाम कमाया। टीवी चैनल तक उनके काम की रिपोर्ट दिखाने आए। एक पत्रकार ने पूछा, आपका रहस्य क्या है? सीमा मुस्कुराई, हमने मिट्टी को सिर्फ खेत नहीं, माँ माना। माँ कभी खाली नहीं देती। अब गांव में सड़क बनी, बिजली आई और पंचायत ने महिला समूह को सम्मानित किया। सीमा ने सबके सामने कहा, अगर हमें सपने देखने की आज़ादी मिले तो मिट्टी से भी सोना उग सकता है। गौरी की आंखों में आंसू बह रहे थे। वो बोली, पहले सब कहते थे कि बहू शहर की है, खेती क्या जानेगी। आज वही बहू गांव को जीना सिखा रही है। रामनाथ ने अपनी पुरानी पगड़ी उतारकर सीमा के सिर पर रख दी। अब ये गांव तेरे नाम है बहू। आज मिट्टी की खुशबू का नाम पूरे राज्य में है। वो सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन गया, जहां औरतें, मिट्टी और उम्मीद तीनों ने मिलकर चमत्कार किया। रामनाथ अब बूढ़े हो चले थे, पर हर सुबह खेत में जाकर मिट्टी को छूते और कहते, तूने तो मेरा सपना पूरा कर दिया। सीमा पास आकर कहती, बाबा, अब हम और गांवों तक जाएंगे। जहां मिट्टी है वहां उम्मीद है। गौरी हंसती, अब तो हमारी मिट्टी की खुशबू दूर दूर तक जाएगी। कभी जो परिवार गरीबी की परछाई में जी रहा था, आज वही गांव की रोशनी बन चुका था। उनकी कहानी यह बताती है कि गरीबी मिट्टी से नहीं, सोच से होती है। जो मिट्टी में मेहनत और दिल से सपने बोता है, उसकी फसल एक दिन दुनिया काटती है। परिवर्तन किसी सरकार या भाग्य से नहीं आता। वो तब आता है जब एक औरत विश्वास से कहती है, मैं कर सकती हूँ। धन्यवाद।